दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जिसको देख करके आप अपने आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे और सुनने के बाद आप कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये घटना जो है वास्तव में ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। 7 माह का बच्चा और उसके पेट में भी एक बच्चा होता है। तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही बच्चा है जो अपने मासी के साथ खेल रहा है। और बहुत ही दर्दनाक कहानी इस बच्चे की है। इस बच्चे के पेट में से जो है एक पता नहीं 2.5 किलो का भी पेट में बच्चा था और इस बच्चे की उम्र महज 7 महीने है। तो ये देख करके आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक बिल्कुल सत्य घटना है। ये प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव की घटना है। नगर पंचायत हीरागंज की ये घटना है। तस्वीरें देखिए, इस बच्चे की जो कहानी है वो बेहद ही दर्दनाक है। आप सुनेंगे तो आपके आंखों में जो है वो आंसू आ जाएंगे। ये इसकी माँ जो है बच्चे की जो माँ है वो पैदा होने की 11 दिन बाद जो है कहीं ना कहीं पैसे की कमी से कहा जाए या कुछ डॉक्टर की लापरवाही या किसी कारण से बच्चे की जो माँ है उसकी मौत हो जाती है। और इस बच्चे की देखभाल करने वाला इसकी केवल एक मासी हैं, जो मासी ही देखभाल करती हैं। ये बच्चा जो है काफ़ी दर्द से इस समय लड़ रहा है। और ये बच्चे की आप तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पेट में करीब 16 से 17 टाँके आसपास बच्चे के पेट में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी पिछले 2 दिनों पहले ही जो है इसके बच्चे के पेट से इसका जो ड्रेसिंग होता है, पट्टी होता है, वो हटा है और टाँके को काटा गया है। तो इसकी सारी कहानी जानने से पहले हमको बता दें कि इसका जो पालन पोषण इसकी मासी कर रही हैं। ये जो है इनसे हम मिलवाते हैं, इनसे बात कराते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम स्नेहा मिश्रा है। स्नेहा मिश्रा। ये बताइए, जो है ये बच्चे को जिस तरह से आपने सुना कि बच्चे के पेट में भी बच्चा था, कैसा लगा सुन के आपको? हमको बहुत अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया इसके। क्या आप लोगों ने उम्मीद लगाया था कि जब पता चला कि बच्चे के बारे में बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं, हमको तो डॉक्टर बोले कि ये कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको सही कर देंगे। लेकिन हमको नहीं उम्मीद था कि ये बच्चा बचेगा। बच्चा बचेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, परिवार के सदस्यों को उम्मीद नहीं था जब इनको पता चला कि इसके पेट में भी बच्चा है कि ये बच्चा फिर बचेगा। परिवार वाले बिल्कुल उम्मीद छोड़ सके थे और माँ जो है इस बच्चे को जन्म देने के 11 दिन बाद ही छोड़ करके चली गई, यानी कि उसकी मौत हो गई। ये बताइए, आपकी दीदी भी नहीं है, बच्चे को पालने में किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या बहुत रहती है, लेकिन उसको हम कर लेते हैं। कर लेती हैं आप? हाँ। अच्छा, दीदी से आपकी बात हुई थी? हाँ, दीदी से बात हुई। क्या बोल रही थी दीदी लास्ट में आपसे? वो बोली कि हम इसको नहीं लेंगे, आप ले जाइए इसको घर। आप लोगों से? हाँ, हमसे बोली कि हम नहीं ले जाएंगे। अच्छा, और क्या क्या दीदी बोली थी? कि तबीयत उनकी ख़राब थी, कहीं ना कहीं पता लगा कि ब्लड की कमी से जो है वो जो है उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, उनका दिमाग नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ब्लड की जो कमी थी, कहीं ना कहीं ये बच्चा जो है बच्चे की जो माँ है वो एक्सपायर कर गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस बच्चे का पालन पोषण जो है ननिहाल में इनकी जो मासी हैं ये कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे की कहानी काफ़ी दर्दनाक है। और परिवार के और भी लोग हैं, बाबा हैं, नाना हैं। अब इनसे आपको हम मिलवाते हैं और इनसे जो है घटना का पूरा आपका विवरण देते हैं कि किस तरह से इनके साथ घटना हुई थी। चाचा जी, क्या नाम आपका है? हमारा नाम मनमोहन शुक्ला है। जैसा कि ये घटना सुनने के बाद काफ़ी अचरज सा लग रहा था। ऐसी घटनाएं जो हैं बहुत ही कम, ना के बराबर सुनने को मिलती हैं। जी जी, ऐसी घटना आप लोगों को पता चला तो कैसा, आपके लोगों के दिल पर कैसा? को जब ये पता चला कि इस नन्ही से जान के अंदर एक जान है, जान पल रही है, तो बहुत अजीब सी घटना समझ में आई। हम लोगों ने इस पर केयर नहीं किया, ये विश्वास ही नहीं किया। और जब डॉक्टर ने लास्ट में ये कहा कि जब माँ की डिलीवरी का समय आए तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि बच्चे की डिलीवरी उस अस्पताल में कराइएगा जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे की माँ को स्वरूप प्राणी अस्पताल ले गए इलाहाबाद, और वहाँ भर्ती कराया। नर्सों से हमने निवेदन किया कि आप जो भी सुविधा शुल्क कहेंगे हम देंगे, ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और उनके प्रयास से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चा हमारा पैदा हुआ और ठीक ठाक रूप में। देखा जाए चाचा जी, जब आपको ये पता चला कि आपके बच्चे के माँ के गुजर जाने के बाद आपके बच्चे के पेट में भी बच्चा पल रहा है, हाँ, तो उस समय ये नहीं पता हमको। तो ये पता था कि इस बच्चे के पेट में कुछ बीमारी है, ट्यूमर टाइप का। तो डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टर विजय केसरवानी जो कुंडा में इस समय चिल्ड्रेन बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक आदेश किया कि बच्चे का आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। उनके कहनानुसार हम पहुँचे चिल्ड्रेन अस्पताल। वहाँ से पर्चा बनवा करके डॉक्टरों ने हमको रिपोर्ट लिखा कि बच्चे की फला जांच करवाइए। यूनाइटेड में पहुँच करके सारी जांच करवाया। सारी जांच करवाने के बाद दूसरे दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट ला करके डॉक्टरों को हमने दिया
डॉक्टर ने देखा तो वो चकित रह गए कि इस छोटे से बच्चे के पेट में बच्चा पल रहा है। हाँ जी, लेकिन साहसपूर्वक उन्होंने जो है ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा से आज बच्चा हमारा स्वस्थ है और हम लोग जो है संघर्ष को में विजय प्राप्त की है। तो डॉक्टर क्या बताया जब उनके जांच में पता चल गया कि बच्चे के पेट में भी बच्चा पल रहा है, तो आप लोगों के ऊपर क्या उस समय बीता होगा सुन करके? बहुत आश्चर्यजनक लगा कि ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 7 महीने है और 5-5.5 महीने का बच्चा 2-2.5 किलो वजन का इसके पेट में कैसे हो सकता है। हाँ जी, तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले कि इस तरह से होता है कि बहुत कम होता है? कहा ये दुनिया की बहुत अजीबोगरीब घटना है और हम लोगों ने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा। हाँ, सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। आज हम लोगों के सामने ये आ गया प्रकरण और ऑपरेशन करने के बाद फिर वो मीडिया वाले आए, सब तस्वीर लिए, लॉन्च किए। हमारी मजबूरी के बारे में भी जो है जनता से आर्थिक सहायता के बारे में ऐलान किया। बिल्कुल देख सकते हैं चाचा की अगर हम बात कर लें तो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और इनकी जो बहू है वो बच्चे को जन्म देने के बाद गुजर गई और 2 बच्चों का जो पालन पोषण का जिम्मेदारी है चाचा उठाते हैं। चाचा की उम्र लगभग 70 से 72 साल की है। चाचा आज बहू भी नहीं है, 2 बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कैसे आप मैंने कहाँ से इतना बड़ा आपके अंदर का साहस आ गया, कैसे आप मैनेज कर ले रहे हैं? हम एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, साहस से पीछे नहीं हटते। संघर्ष करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। उस संघर्ष का बीड़ा उठा करके इन बच्चों को हमने बचाया। जमीन बेचना पड़ा। 10 महीने पहले इनके पिता का पीजीआई से वाल चेंज करवाया। इस तरह से अब मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटता चला गया। मैं सामाजिक जनता से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे इस कष्ट में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। बिल्कुल देख सकते हैं चाचा की आंखों में आंसू हैं क्योंकि बच्चे के जो पिता हैं उनका भी वाल्व जो है ये चेंज करवाए हैं, खेत बेच करके इस उनका वाल्व चेक करवाए हैं, चेंज करवाए हैं। बच्चे को भी कहीं ना कहीं बचाए हैं, लेकिन ऐसे में जनता का इनको कुछ सहयोग मिला था जिसकी वजह से ये नन्ही सी जान जो है, जिसके पेट के अंदर एक जान पड़ रही थी, नन्हे के बच्चे को जो है ऑपरेशन कर किसी तरह से बचा लिया गया है। लेकिन अब समस्या ये है कि चाचा की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमज़ोर है। अगर जनता का मदद या सरकार मदद इनको नहीं मिलती है तो ये नन्ही सी जो जान आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हंस खेल रहा है, इसके पालन पोषण में भी कहीं ना कहीं बहुत संकट है। तो आप जो चाचा जी हैं, चाचा जी आप हौसला रखिए, संसार बहुत बड़ा है, कोई ना कोई आपको ज़रूर संभालेगा। और मुझे अब अपने दर्शकों से भी उम्मीद है कि आप लोग चाचा का वीडियो देखिए और जो इनको सहायता हो सके, इनका पूरा एड्रेस हम चाचा के माध्यम से बता देंगे। सहयोग करना है तो आप इनका चाचा का सहयोग कर सकते हैं और नहीं तो आप नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना इनके लिए ज़रूर कर सकते हैं। चाचा अपना एड्रेस आप बता दीजिए, जो लोग सहयोग करना चाहें आपका, आपसे आकर के मिलकर सहयोग करने। जी, हमारा मोबाइल नंबर 7081114435 है। इस पर जो है व्हाट्सएप पर और गूगल पर जो भी पेमेंट आता है मोबाइल के माध्यम से वो उस तरह से चल रहा है और जो भेजना चाहते हैं सारा उसी नंबर से आ जाएगा। जी जी। फिलहाल बच्चा जो है ननिहाल में अपने मौसी की गोद में पल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, मौसी ही अब इसकी माँ बनी हुई है। हालांकि मौसी की शादी अभी मुझे जहाँ तक पता है नहीं हुई है, लेकिन शादी होने के बाद जो है कहीं ना कहीं बच्चे के पालन पोषण में भी दिक्कतें आएंगी। ऐसे में बच्चे के जो नाना हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। इनके आंखों में कहीं ना कहीं, नाना के आंखों में भी आंसू हैं क्योंकि बच्चे की तबीयत को सुनने के बाद जो है काफ़ी परेशान थे क्योंकि इनकी जो बिटिया थी वो बच्चे को जन्म देने के 11 दिन के बाद जो है वो गुजर गई थी। सबसे पहले तो मैं आपको धैर्य दिलाऊंगा, आप अपने आप को ईश्वर पर भरोसा करिए। ईश्वर जो करता है, कहा जाता है कि सही करता है, तो आप उस साहस पर आप काम करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए। रही सही बात ये है कि ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। फिलहाल लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जो मिल जाएगा। ये देखो छोटा सा बच्चा बेचारा घूम रहा है, इनको देख के हमको से जी रहे हैं कैसे, बस घोर घोर के। और हमारी कोई वो नहीं है, ठीक है, जो हमारे साथ भगवान कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ कर ही रहे हैं। वो काटेंगे वही भोले भगवान ने जो भेजे हैं। और इस बच्चे को देख के हमको बहुत कष्ट होता है। बिल्कुल आपको भी कष्ट हो रहा है, हम लोग को देखने के बाद भी कष्ट हो रहा है। हम अपने किसी न किसी तरह से अपने जिम्मेदारियों से हम लोग बंधे हैं। अपने भाव को रोक करके ये चीज़ें हम लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग देखें कि
इंसान कितना मजबूर हो जाता है कभी कभी ईश्वर का जब कहीं ना कहीं दंड, जिसको कहा जाता है ईश्वर जब दंड देता है तो लोग मजबूर हो जाते हैं। हाँ भैया, आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी को भी खो चुके हैं। बेटी के 2 बच्चे हैं जो कि आपके शरण में कहीं ना कहीं पल रहे हैं। बिटिया अभी शादी नहीं हुई है। बिटिया के जाने के बाद आगे और भी संकट है। कैसे इसको आप आगे देखेंगे? सब इन्हीं सबके भरोसा है, ऊपर वाले का भरोसा, जो कोई करेगा उसी से हमारा काम चलेगा। भगवान के ऊपर हम भरोसा रखते हैं बस। जो हमारे पास घटना आई वो भगवान जाने, हम तो कुछ जानते नहीं भैया, इसलिए कितना बड़ा मर्ज तो कभी देखा ही नहीं। हमारे से किस उम्र में पहली बार है कि ये सब हमारे सामने आया, और वो भी हमारे घर में आया, कहीं दूसरे की बात नहीं, हमारे घर में पल रहा है। हम इसको लेके हमेशा खिलाते बुलाते, 2 बच्चे हमारे साथ में, दोनों को साथ में रखते हैं। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब कैसे पे कैसे करके अपने चला रहे हैं। हम भी किसी तरह को पाल रहे हैं कि चलो अभी बड़े हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, हमारा भी संकट कट जाएगा, इनका भी बड़े हो जाएंगे, इनके घर जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे। और जो हमारे ऊपर पड़ रहा है उसको झेल रहे हैं, झेलेंगे भाई, क्या अच्छा जी, देखा जाए जैसे कि बच्चे को जन्म देने के बाद बिटिया गुजर गई 11 दिन के बाद, जब पता चला बच्चे के 7 महीने का जो आपका ये जो नाती है इसके पेट में ही बच्चा पल रहा है, तो क्या उम्मीद आपकी थी बच्चा को लेकर के? हमको कुछ उम्मीद नहीं थी, हमको कुछ उम्मीद नहीं थी कि बच्चा, हम जब पेट में बच्चा सुना तो हमारी ये उड़ गई थी कि ये बच्चा हमारा खो जाएगा, हमको मिलेगा नहीं। इतना दिन में सैया पाला, लेकिन अब हमारे हाथ से छूट गया है। उसी दिन हमने सोच लिया कि अब हमारे हाथ में वापस नहीं, लेकिन भगवान की बहुत मदद की है कि हमारे घर फिर घर से वापस आ गया। हमको यही बड़ी खुशी है कि चलो ठीक है, किसी में किसी तरह अपना चला रहे हैं। और भैया इतनी समय ये महंगाई है कि इनकी दवा कैसे हो रही है, कैसे हम जी रहे हैं, हमारी आत्मा जान रही है। हमारे भी कोई बाहर की आमदनी नहीं, हम भी खेती करते हैं, खेती से इनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, 4 जानवर रखे हैं, उन्हीं से दूध सब व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास बिटिया, हम शादी भी किए तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम गरीब आदमी हैं, लेकिन किसी में किसी तरह अपना गला निमकाया कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान हमारे साथ मुसीबत खड़ी कर दिया कि 5 साल शादी को हुआ, लड़की भी चली गई, और एक नाती हुआ, ये भी चला जाएगा। तो कुछ हाँ, इन्हीं को देख के बोध है कि चलो बिटिया गई तो नाती तो है, इसको देख के बोध करते हैं कि चलो हमारा नाती तो है। इसी से मतलब इससे गुजर रहे हैं भैया, और क्या कहें। और हमारा सब भगवान की मदद मांग रहा हो, जो मदद हमारी करेगा वो भगवान करेगा, जो भगवान के रूप में जो मिल जाएगा वही सब कुछ है। और कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान ही हमको दंड दे रहे हैं तो हमारा दंड तो वही काटेंगे, और कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस महंगाई में खेती करना कितना मुश्किल है। महंगाई काफ़ी चरम पर है, खेती करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब चाचा अपने बिटिया को खो चुके थे, जब इनको पता चला कि बिटिया के जाने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के पेट में भी बच्चा है, तो इन लोगों की जो होश है वो उड़ जाते हैं। इनको विश्वास ही नहीं होता कि बिटिया चली गई है, कि बच्चा उनका बच जाएगा। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के एक परिश्रम से आज ये बच्चा जो है इन लोगों के परिवार के बीच में हंस खेल कूद रहा है।